ये 3 जुलाई 2025 का एक खूबसूरत दिन है और हम गिलगित बल्तिस्तान के वादी यासीन के शुमाल मशरक़ में वाक़या एक बहुत ही पुरफ़ज़ा पहाड़ी इलाके नाज़बर की सैर करने निकले हैं। नाज़बर जाने के लिए सबसे पहले आपको गिलगित शहर से सेंटर यासीन आना पड़ता है और यासीन में पुलिस थाना क्रॉस करते ही रेस्ट हाउस के बराबर से बाएं हाथ मुड़ना होता है। हम जब यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमारी मुलाकात सात वली से हुई। एक वो तो सात अली खान सात अली खान यार मिला मेहमान मामा आ गया फिर मोबाइल लेते मोबाइल लेते 10 रुपये थे गुड शुक्रिया मेहरबानी बस नियम तो नाज करूँगा शुक्रिया ठीक है अच्छा गुड एरशाद गिरियल्दन व्लॉग्स में एक बार फिर खुशामदीद दोस्तों। और इस वक्त हम यासीन प्रॉपर गज़र वैली में यासीन प्रॉपर से लेफ़्ट साइड पे पहाड़ों के बीच यासीन की खूबसूरत वैली नाज़बर वैली की तरफ रवां दवा हैं। और हमसे आगे आगे ये अवामी खिदमतगार ट्रैक्टर, और इस वक्त हम इस टूटे फूटे रूट से जो है नाज़बर की तरफ निकले हैं। यहाँ मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस गली से हम इस वक्त जा रहे हैं ये किसी ज़माने में यासीन वैली को दरकुत हुई कुरकुल्ती और अपर यासीन के जो अपर साइड के वैलीज़ हैं उनसे कनेक्ट करने वाला वाहिद रास्ता या मेन रोड जिसको कहते हैं वो हुआ करता था। और ये रोड आगे जाके राइट साइड पे एक पुल के ज़रिए दरिया के उस पार चुमरखंड की तरफ निकलता था और वहाँ से ताउस वैली, फिर सुल्तानाबाद, फिर सलगान और थुई की तरफ जाता था। और ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक हुआ करता था। इसकी वेड्थ या इसकी चौड़ाई बहुत कम होती थी, जिसमें पुराने वाले जो जीप होते थे वो सिर्फ सफ़र कर सकते थे और ट्रैक्टर्स इस इलाके के जो मशहूर ट्रांसपोर्ट के ज़राए थे वो ये दो चीज़ें थी, उनके ज़रिए इस रास्ते से जाया जाता था। और यहाँ से थोड़ा आगे जाके एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी एरिया आता है, वहाँ पे ख़ास कर ये रास्ता ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करता था। उसमें ख़तरनाक किस्म के मोड्स या ज़िगज़ैग मोड्स थे और चढ़ाइयाँ थी, चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ। तो वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जिनमें से एक बहुत होलनाक हादसा हमारे हुंदुर से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ड्राइवर जुमरली जिसका नाम था, उसकी गाड़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हुई थी, जिसमें तकरीबन 14 या 15 लोग जान से हाथ धो बैठे थे। ये उस ज़माने की कहानी है जब मैं मैट्रिक में हुआ करता था या मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के फ़ारिग हो चुका था। तो एक खूबसूरत सुबह वो दिन आज भी मुझे बिल्कुल तरोताज़ा याद इसलिए है कि जो गाड़ियाँ हमने गिलगित जाते हुए सुबह देखी थी, जिसमें कुछ हमारे गांव के लोग भी सवार हुए थे, और फिर थोड़ी देर के बाद वही गाड़ियाँ यहाँ से लाशें उठा के वापस हुंदुर की तरफ जाने लगी थी। और हैरत के मारे हम फिर रोड पे निकले थे कि ये गाड़ियाँ वापस क्यों आ गई। तो पता चला कि तुरमुट इस जगह का नाम है। तुरमुट पड़ी पे जो है ना ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी और वहाँ से इतनी सारी लाशें लोगों के घरों में पहुँची थी और एक कोहराम मच गया था। ये तुरमुट पड़ी और ये चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि आज भी ये चढ़ाई काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन अब और उस वक्त में फ़र्क ये है कि अब ये रोड काफ़ी वसी हो चुका है। उस वक्त सिर्फ 2 टायरों के गुजरने की जगह होती थी, मुश्किल से कोई 12-14 फुट का रास्ता या 16 फुट का रास्ता होगा। आज ये काफ़ी वाइड है। इस वक्त सुबह के 11:15 बज चुके हैं और ये सामने आपको नाज़बर की वादियाँ नज़र आ रही हैं पहाड़ के ऊपर।
तो हम जो यासीन और ताउस के बीच जो नया रास्ता है उससे पहले इस रास्ते के थ्रू जो लोकल जीप्स थे वो आमदरफ्त के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे और इस पुल को इस्तेमाल करके हम उस तरफ निकलते हुए ताउस की तरफ फिर सलगान और थुई की तरफ जाते थे। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम बुली बल्सर पहुंच चुके हैं। नाजबर में पहला जो डेस्टिनेशन होना चाहिए वो आपका बुली बल्सर होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह और यहाँ पे जो पहाड़ों से जो ग्लेशियल वाटर आता है इसका जो व्यू होता है वो इंतहाई खूबसूरत होता है। मैं अब यहाँ नीचे उतर के आपको थोड़े से विजुअल दिखा देता हूँ। जी, बुली बल्सर के इन खूबसूरत नज़ारों का नज़ारा करने के बाद और अपने आँखों को, रूह को और दिल को सुकून पहुंचाने के बाद आप यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नाजबर अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। यहाँ मुझे गवर्नमेंट स्कूल के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे से मासूम बच्चे इस तपती धूप में इस रास्ते से स्कूल से अपने घर जाते हुए नज़र आए और मुझे फ़ौरन अपना बचपन याद आया, जिसमें हम स्कूल से घर जाते हुए इस तपती धूप में थके हारे होते थे और अगर कोई गाड़ी हमें उठाती नहीं थी तो हमें बहुत बुरा लगता था। तो मैंने उस याद को ताज़ा करने के लिए और इन बच्चों को खुश करने के लिए गाड़ी रोक के इनको अपने साथ बिठा लिया।